आज भी हम इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम बता रहे हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। कुछ प्रॉब्लम करेंगे और फिर बाकी थोड़ा फिजिक्स की प्रॉब्लम कराएंगे, तो उनको देखते जाओ। राइट, देखो पहला प्रॉब्लम है सब्स्टिट्यूशन मेथड का। 1 + 10x अपॉन x प्लस log sec x। प्रॉब्लम क्या है? 1 + 10x x प्लस log sec x, इसको करना है। तो किसको टी मानना चाहिए आप लोगों के हिसाब से? x प्लस log x को x प्लस sec x को टी मान लो, और जिसको टी मानना है उसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक, x का 1 log sec का 1/sec x, फिर चेन रूल से इसका भी करते हैं, तो इसका क्या आएगा? sec x tan x। ये थोड़ा डायरेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि सारे स्टेप करने में बहुत लेंदी हो जाता है प्रॉब्लम। तो हाँ, तो टी एक्स प्लस लॉग सेक एक्स आना, डी टी बाई डी एक्स किया, एक्स का 1 log sec x का 1/sec x और sec x का sec x tan x, चेन रूल से करना पड़ता है। तो 1/sec x और sec x का sec x tan x। अब इसमें sec x कट जाएगा, 1 + tan x आएगा डी टी बाई डी एक्स। तो क्या ऊपर वाली चीज क्रिएट हो गई? हाँ, डी टी 1 + tan x डी एक्स। अब इसमें पुट कर दो, ये पूरा हो गया डी टी और ये पूरा हो गया टी। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? log टी। देखो फिर से बता रहे हैं, 1 + tan x dx x + log sec x प्रॉब्लम था। टी माना, उसको टी माना जिसका डिफरेंशिएशन मौजूद हो। तो अपन ने 1 + tan x को टी नहीं माना, x + log sec x को टी माना। इसको टी मानने से क्या होगा? ये क्रिएट होगा। कैसे होगा? x का 1 log sec x का 1/sec x और sec x का sec x tan x, sec x कट जाएगा, 1 + tan x आ जाएगा। तो डी टी अपन डी एक्स 1 + tan x आ गया, मतलब डी टी इक्वल टू 1 + tan x डी एक्स। अब इसको यहाँ पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा डी टी और डिनोमिनेटर पूरा क्या है? टी। log टी इंटीग्रेशन होगा और इस तरह से अपने पास log x + log sec x आ गया। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। ठीक, डी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और ऊपर sin 2x, तो इसको टी मानेंगे, है ना? क्यों मानेंगे अभी समझ में आएगा तुम लोगों को। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, अब इसका डिफ्रेंशिएशन ए स्क्वायर का तो जीरो हो जाएगा, बी स्क्वायर बाहर किया अपन ने, और डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन एक्स का होल स्क्वायर का क्या होगा डिफ्रेंशिएशन? 2 सामने आया, साइन एक्स 2 - 1, और चेन रूल से कर रहे हैं इसलिए साइन एक्स का कॉस एक्स। अगले स्टेप में लिख देते हैं, और ये कॉस एक्स। मतलब क्या हो गया? 2 साइंस कॉस एक्स क्या होता है? 2 साइंस कॉस एक्स होता है साइन 2x, और बी स्क्वायर सामने। अब ये चीज यहाँ पुट करेंगे, है ना? और अच्छे से लिख देते हैं, यहाँ पुट कर दो। तो ये आ गया 1/b स्क्वायर,
log t प्लस सी। अब log t क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, फिर से हम एक बार बता दे रहे हैं, अपन ने t को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर इसको t माना, इसको डिफ्रेंशिएट किया डी टी अपॉन डी एक्स। ए स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 0, बी स्क्वायर बाहर, और साइन स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। बी स्क्वायर 2 लिख दिया सामने, साइन का 2 माइनस 1 और साइन का कॉस एक्स। ये चेन रूल से किया अपन ने, 2 सामने, साइन 2 माइनस 1 और साइन का कॉस एक्स। ये आ जाएगा साइन 2x। यहाँ देखो बी स्क्वायर साइन 2x आ गया, साइन 2x डी एक्स को डी टी बाई बी स्क्वायर लिखा, और फिर पुट करके इसको इसमें पुट कर दिया, और बी स्क्वायर बाहर डी टी बाई डी का लॉग टी और टी को का जो वैल्यू है वो पुट कर दिया अपन ने, इतना आ गया है ना। ठीक, नोट कर लो इसको। इसमें अपन को टी मानना है, तो डेफिनेटली अपन इस चीज को टी मानेंगे, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। कैसे आगे देखो, लेट डिफ्रेंशिएट करो, 2 का 0 3, अब इसको जमा देंगे डी टी बाई 3 और डी एस अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें ये चीज, इतनी चीज को क्या रख देंगे, डी टी अपॉन 3 और इसको टी। इसका भी आएगा 1/t लॉग टी। इसका मतलब ये नहीं समझना कि हमेशा डिनोमिनेटर कोई टी मानना है, वो बाई चांस ऐसा हो रहा है इसमें। ठीक, नोट कर लो इसको, मानना है क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन में 1/x आता है, तो log x को ठीक डी बाई डी एक्स आप अब यहाँ पुट कर दोगे, दिस इज टी क्यूब है ना, और इसको टी माना ना, और डी एस अपॉन एक्स को डी टी, तो क्या होगा, टी का पावर 3 + 1/3 + 1 टी 4/4। टी क्या था, log x। ये आंसर आ गया। ठीक, इसको नोट कर लो। अब कुछ प्रॉब्लम अपन फिजिक्स की कर रहे हैं। हाँ हाँ, हुआ तो नहीं आया। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी एंड बी एंड सी। ए और बी के बीच का पोटेंशियल चाहिए और बी और सी के बीच का पोटेंशियल चाहिए। ठीक, तो पहले तो ये बता दें कि स्टेडी स्टेट जब होती है, कैपेसिटर जब चार्ज होता है, तो उस समय रेजिस्टेंस का रोल नहीं रहता, रेजिस्टेंस को हटा देना है ना। स्टेडी स्टेट कैपेसिटर जब फुल चार्ज हो गया, उस समय इसका रेजिस्टेंस का कोई रोल नहीं है, तो रेजिस्टेंस को अपन 20 और 10 को हटा देंगे। हमने यहाँ हटा के बनाया हुआ है, इसका रोल नहीं है, तो रेजिस्टेंस को अपन हटा दिया, राइट। अब इसका यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या है, यहाँ कितनी है, फिर इसका पोटेंशियल निकालेंगे। अब क्या है कि इसको इक्विवेलेंट बनाने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए, अपन इसको इस पॉइंट को यहाँ मान लेते हैं, जैसे ये जंक्शन पॉइंट है,
इसको अपन यहाँ से जब चार्ज जाएगा ऐसे ऐसे, तो इस जंक्शन पॉइंट को अपन यहाँ मान लेते हैं, मीन्स इसको हटा करके ऐसा मान सकते हैं, ठीक। इसी तरह से इस वाले को हटा करके इसको यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। इक्विवेलेंट डायग्राम है, कोई चीज नहीं है। अब देखो ये दोनों किस में है, पैरेलल। पैरेलल का देख लेंगे क्या होएगा। पैरेलल में क्या होता है, ऐड हो जाएगा, है ना। दोनों किस में है, पैरेलल। पैरेलल में डायरेक्ट जुड़ता है, ठीक है। और यहाँ पर एक माइक्रोफेड अलग है, और ये पॉइंट है ए सी, और बैटरी का पोटेंशियल 100 वोल्ट, ठीक। अब क्या है कि ये दोनों, ये पूरा और ये पैरेलल है, तो 100 वोल्ट इसमें भी जाएगा और 100 वोल्ट इसमें भी जाएगा, तो अपन को इनमें जरूरत है ना। तो इसलिए अपन 100 वोल्ट को दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो अपन को ऊपर वाले से मतलब, इसलिए अपन क्या करेंगे, नीचे की जरूरत नहीं, इसलिए नहीं ले रहा है ना। ऊपर वाले से मतलब ये है कि ए बी और बी सी में पोटेंशियल चाहिए, है ना। मतलब हमको V1 और V2 चाहिए। V1 इज टू V2, V1 मतलब ए बी का पोटेंशियल, V2 मतलब बी सी का पोटेंशियल। तो इसका कैपेसिटी से इनवर्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो कैपेसिटी क्या है, 1/6 और 1/2। इसका एलसीएम आएगा 6 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देना, 1:3। समझ में आया। रेशियो क्या है, 1/V1, V1 V2 इक्वल टू 1/C1 1/C2। C1 क्या है 6, ये 2, इनका एलसीएम आएगा 6 को मल्टीप्लाई कर देना, और 1 और 3 के रेशियो में बटेगा पोटेंशियल। तो अपन को V1 क्या होगा, अप्लाइड पोटेंशियल, पहले का रेशियो 1+3, ये आ गया 25 वोल्ट। और V2 कितना आएगा, दूसरे का रेशियो, दोनों का एडिशन 75 वोल्ट। इस तरह से आ गया V1 V2। V1 मतलब क्या है, VAB, और VBC मतलब, ये आंसर होंगे इसके, नोट कर लो।